यूपीएसआई सिलेबस। यूपीएसआई सिलेबस। देखिए बेटा, 4 पार्टों में ये हमारा पेपर डिवाइड है, 4 भागों में ये हमारा पेपर डिवाइड है। और सबसे पहला भाग है बेटा, सबसे पहला भाग है बेटा सामान्य, सामान्य हिंदी। कॉमन सी बात है बेटा, सामान्य हिंदी। यहां से जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो 40 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। एवरी क्वेश्चन 40 इंटू 2.5 मार्क्स का है बेटा। और इस तरीके से टोटल जो है वो हमें 100 मार्क्स दिलवाएगी, वो दिलवाएगी सामान्य हिंदी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो बेटा, दूसरा बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, बेसिक लॉ, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद में जनरल नॉलेज। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मूल विधि। मूल विधि प्लस संविधान प्लस बेटा सामान्य ज्ञान। मूल विधि इंग्लिश में इसको बेसिक लॉ कहते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, और ये हमारे पास क्या है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो बेटा टोटल वेटेज 40 है इंटू 2.5 है, और टोटल बेटा 100। लेकिन इन्होंने क्या किया सिलेबस में, इन्होंने एक पॉइंट आउट किया है, मूल विधि प्लस संविधान, बेसिक लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मिलाकर के क्वेश्चन पुटअप किए बेटा इन्होंने 24। कितने क्वेश्चन पुटअप किए हैं? 24 का वेटेज दिया, और सामान्य ज्ञान का वेटेज दिया है इन्होंने 16 का बेटा। क्लियर हो गया? टोटल 40 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स। इस तरीके से टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट बेटा संख्यात्मक, संख्यात्मक प्लस मानसिक योग्यता परीक्षा। बेटा टोटल क्वेश्चन यहां से भी 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस, और एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, और टोटल हो गया बेटे 100 मार्क्स। क्लियर? अब देखो बेटा, ये तो केवल संख्यात्मक है, नंबर बेस्ड। ये बेटा मेंटल बेस्ड है। इसमें आपको चार्ट का एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे वो पाई चार्ट हो। बेसिक कुछ अलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकता है। बात क्लियर हो गई? अगर हम ये मान के चलें कि अगर ये संख्यात्मक का पोर्शन और मानसिक का पोर्शन 20-20, कुछ क्वेश्चंस इधर प्लस हो सकते हैं, इधर माइनस हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इधर माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। इसका मतलब यह है, अभी मैं चर्चा करूंगा कि केवल अर्थमेटिक्स से काम चलने वाला नहीं है। केवल अर्थमेटिक पढ़ करके थोड़ा सा मैथमेटिक्स में उच्च स्कोर प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि ये मानसिक, मेंटल मैथमेटिक्स पर फोकस न किया जाए। अभी चर्चा करते हैं यानी चौथे सेक्शन में, फिर ओवरऑल एनालाइज करते हैं सिलेबस के बारे में। नंबर 4 बेटा, नंबर 4 है हमारे पास मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि मानसिक अभिरुचि प्लस बुद्धि लब्धि, प्लस बुद्धि लब्धि। ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहां लिखता हूं बेटा, ऊपर। यहां लिखता हूं बेटा, चौथा सेक्शन, मानसिक अभिरुचि मानसिक अभिरुचि, इसी में प्लस है बेटा बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि
प्लस है बेटा इसी में तार्किक, ये भी बेटा टोटल मिलाकर के क्वेश्चन है बेटा 40, एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, और इस तरीके से टोटल हो गया बेटा 100 मार्क्स। सिलेबस का बेसिक पार्ट, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये फीडबैक देखना है कि हम औरों से अलग कैसे, हम दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा कैसे। तो हमको सिलेबस के कुछ पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का वो पार्ट जो कॉमन है, जो अदर एग्जाम्स में भी कॉमन है, जिस पर मैक्सिमम बच्चे प्रिपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सामान्य हिंदी, फॉर एग्जाम्पल सामान्य हिंदी। तो देखो बेटा सामान्य हिंदी कॉमन बात है, लगभग सारे बच्चे मैक्सिमम एग्जाम्स में प्रिपेयर करके इसको तैयार कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो बेटा अगली पोर्शन मूल विधि, थोड़ा सा मूल विधि के लिए फोकस अलग है। संविधान कॉमन बात, सामान्य ज्ञान बेटा एवरेज 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड करता है पेपर पर। कोई सामान्य ज्ञान के बारे में ये कहे कि मैं ये 16 के 16 16 क्वेश्चन कंप्लीट करके आऊंगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे फोकस करना है बेटा मूल विधि पर और संविधान पर। अब देखो बेटा तीसरा पोर्शन संख्यात्मक, ज्यादातर बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है क्योंकि सारे बच्चे लगभग अर्थमेटिक को अच्छी कमांड रखते हैं। तो फोकस कहां करना है बेटा? फोकस करना है मानसिक वाले पोर्शन पे। बात क्लियर हुई? यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड क्या है हमारा मानसिक एप्टीट्यूड, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इस बात पर फोकस करना है। और देखो बेटा चौथा फोर्थ जो सेक्शन है मानसिक अभिरुचि, कितना बेटा? मानसिक अभिरुचि, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड। ये क्या बोलते हैं इसको? मेंटल एप्टीट्यूड। और ये हमारा बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी की बात करते हैं, ये हमारी रीजनिंग है। तो केवल रीजनिंग से भला नहीं होने वाला, हमें क्या क्या फोकस करना है बेटा? हमको फोकस करना है सबसे पहले मेंटल एप्टीट्यूड पर। मेंटल एप्टीट्यूड पर अगर मैं नंबर ऑफ द क्वेश्चन से डिवाइड करूं, मैं मान के चलूं ये 13 का, ये बेटा किसका? ये मान के चलूं इधर लिख देता हूं 13 का, ये बेटा 13 का, और ये नीचे वाला तार्किक बेटा 14। बात क्लियर? 13 क्वेश्चंस और ये 14 क्वेश्चंस। इसका मतलब ये होगा बेटा सभी का अच्छा हो सकता है, रीजनिंग है, इंटेलेक्चुअल है, एवरेज हो सकता है सभी का, लेकिन क्वेश्चन पे वर्क कहां करना है? मेंटल एप्टीट्यूड पर। तो सिलेक्शन कहां कहां होना है? देखो सिलेक्शन कहां और किस पॉइंट पर मैक्सिमम फोकस करके हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझको 2 पॉइंट मिले, एक तो मिला मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि, इसको बेस्ट बनाया जाए। यहां से मुझको कितने क्वेश्चन मिलेंगे बेटा? 13 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन। और मूल विधि यानी कि इसको बोलते हैं बेसिक लॉ, इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और यहां से अप्रॉक्स क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये 24 क्वेश्चन है, अगर 12 डिवाइड कर दूं बेटा, 12 इसको दे दूं संविधान को, 12 क्वेश्चन मूल विधि को दे दूं, 12 क्वेश्चन संविधान को दे दूं, तो ये 12 क्वेश्चन बेसिक लॉ के हैं। इस तरीके से ये 12 हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो गए 25। जो सिलेक्शन का जो मेन पॉइंट है बेटा वो हमारा मूल विधि है और मेंटल एप्टीट्यूड है अकॉर्डिंग टू द माई सेल्फ। तो ये बात अब इस बेसिक सिलेबस के एनालाइज से क्लियर हो गई होगी कि मुझे यूपीएसआई में सिलेक्शन के लिए कौन कौन से सेक्शन पर मैक्सिमम फोकस करना है। आशा है, उम्मीद है कि आपको भी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।